चले तो एक पर्सनल क्वेश्चन आप सभी से। आपने वो डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान साहब का, ओम शांति ओम मूवी का है शायद से, कि कहते हैं किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो उसे पूरी कायनात तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई बेड के ऊपर लेटे लेटे आप सोच लो और आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। वो चीज के लिए आपको कुछ करना भी पड़ता। और मेरे लिए वो पहले तो अभी फिटनेस था, 90 डेज पहले फिटनेस को लेकर मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था, डेली वो सब चीजें कर रहा था। और आई अर्न इट, मतलब मैंने अभी वो फिजिक वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया। जस्ट मेरा कार्डियो डन हुआ और कार्डियो होने के बाद में अपनी स्ट्रेचिंग कंपलसरी। अब ये व्लॉग बनाने के पीछे रीजन ये है कि भाई वो डायलॉग के बारे में नहीं बताना है। अभी जो मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो चीज मैं अभी उसको बड़ी शिद्दत से चाह रहा हूँ, वो है अपनी लद्दाख ट्रिप, और जिसको लेकर मैं 2022 से प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ कर रहा था। और ये साल भाई 101% मैं चाहूंगा कि भी कोई भी हालत के अंदर कैसे हो, क्या हो, कैसा होगा पता नहीं, पर करने की कोशिश करूंगा। और वो चीज के लिए प्रिपरेशन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा नहीं किया वो शॉर्ट राइड ही 200-300 किलोमीटर है कि बस उठा ली बाइक और निकल लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज के लिए मुझे फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सारी चीजें रेडी करनी होगी। मैं तो मेंटली स्ट्रांग हुई, फिजिकली भी स्ट्रांग हुई, फाइनेंशियली भी इंशाल्लाह जुगाड़ के अंदर सिस्टम हो जाएगा अपना वाला। मैं तो है, पर मेरे साथ में ये ट्रिप के अंदर भाई रहने वाली मेरी बाइक जो कि है अपनी धन्नो। अब धन्नो को भी रेडी करना है। मटेरियल चीज कभी भी खराब होती। अब इस चीज के लिए जब भी मैं लॉन्ग राइड प्लान करता हूँ तो अपनी बाइक 15-20 दिन पहले ही रेडी करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यूं समझ लो कि भाई 15-20 दिन है अभी अपनी लद्दाख राइड के लिए। तो इंशाल्लाह मतलब वो सब कुछ जो प्लान वगैरह किया है सब कुछ हो जाए उसके हिसाब से। तो आज भाई चलेंगे अपनी एक्सपल्स 200 4V धन्नो को लेकर फिजिकली फिट करने के लिए, क्योंकि अभी वो तो मैं मेंटली फिट हूँ तो वो भी मेंटली फिट रहेंगे ही, मतलब ऑन राइड के ऊपर। बट फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रंट एंड बैक के टायर तो मैंने रन टू कच की टाइमिंग के अंदर ही चेंज कर लेते, आगे पीछे के। बेसिकली बाइक कितनी फिट है वो देखना ज्यादा जरूरी है। और ये चीजें सारे देखेंगे प्रोफेशनल, क्योंकि अपने विकास भाई है हीरो शोरूम के अंदर। क्योंकि नॉर्मल मैकेनिक के अंदर बताया तो सब कुछ ओके ओके, बट भाई मुझे चाहिए उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन है ना, ऑफ रोड ट्रेन के अंदर चलने वाली है। और इंशाल्लाह बहुत उसके बारे में सोच रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ये भी रूल है कि भाई आपको जो भी चाहिए उसके लिए बस जीना स्टार्ट कर दो, खुली आंखों से सपने देखना स्टार्ट कर दो। तो मैं तो देख रहा हूँ मस्त इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी रील्स वगैरह आ रही है, बस जी रहा हूँ के साथ में कि हाँ भाई अपन भी जाएंगे, मैं भी ऐसा करूंगा, वो भी ऐसा करूंगा। अपने ट्रिप के अंदर लगने वाली जो भी एसेंशियल चीजें है, सबसे पहले तो मेडिकल किट, उसके बाद में अपने ब्लॉगिंग के लिए सारी चीजें, माइक वगैरह, बहुत सारी प्रिपरेशन वगैरह ऑर्डर वगैरह डाल के रख दी है। देखते कैसे कैसे कंप्लीट होगा। जस्ट अभी कार्डियो डन हुआ, 10:14 हो रहे, घर जाकर फटाफट फ्रेश होगा और अपनी धनों को लेकर निकलेंगे सीधा सिटी, और देखते हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और 15 दिन पहले सब कुछ सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक लद्दाख ट्रिप को जाने के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की कितना प्रिपरेशन करना है, क्या चीजें नेसेसरी है। और ये ट्रिप के अंदर मैं जितना चाहूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जितना लाइट हो सके उतना लाइट रहने की कोशिश करूँ, जिसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा मतलब तक ना हो, बहुत ज्यादा सामान ना हो, वो कैरी करना है, कुछ छूट जा रहा है, कुछ रह जा रहा है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जितना लाइट हो सके उतना लाइट करने की कोशिश करेंगे। डन करते अपना स्ट्रेचिंग, सिटी चलेंगे अपने धनों को लेकर। हाँ, ये जो पिन आपको दिखाई दे रही है दैट्स कॉल्ड TRS पिन, और सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली मोटो व्लॉग के अंदर यही है। अब इसकी जगह के ऊपर मैंने एक माइक ऑर्डर तो कर दिया है, अब आने के बाद में पता चलेगा कि वो माइक कैसा है, क्या है। एक्शन प्रो में भी ऐसा कुछ तो भी ब्रांड का नाम था। आने के बाद में वही उसकी जगह पे मैंने एक और रोड का भी, मतलब एक TRS to TRR ऐसा समथिंग कुछ तो भी रहता, वो चीज़ें भी मंगाई थी, और वो वर्क नहीं कर रही यार इतनी। अभी देखते कैसे काम करता है, क्या नहीं काम करता, समझ में आएगा। ओके, तो 11:20 हो रहे। विकास भाई को कॉल किया था, उन्होंने बताया कि भाई आज मत आओ। मैं बोला आज थर्सडे, कल फ्राइडे रहेगा, कल फ्राइडे को पॉसिबल होगा नहीं, सैटरडे संडे बाहर जाना है कहीं तो भी राइड के ऊपर, तो उसके हिसाब से आज प्लीज़ कर लो, देख लो एटलीस्ट क्या है अपनी बाइक के अंदर क्या नहीं। चल बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चल, कहाँ गई अपनी धन्नो? और ये खड़ी भाई अपनी धन्नो। वेल, ऊपर से देखने के बाद में तो सब कुछ एकदम सॉर्टेड है, कोई ज़्यादा चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे पीछे का टायर नया है, बस पीछे से कर आवाज़ आ रहा। और एक सीन, आगे की तरफ नंबर प्लेट ऐसी है और पीछे की तरफ नंबर प्लेट कुछ ऐसी है। अब ये इसके बारे में मैंने कुछ सुना है कि भाई ये नंबर प्लेट को लेकर एक सीन ये है कि जो ऑथराइज गवर्नमेंट की तरफ से नंबर प्लेट मिलती है जिसके ऊपर होता है ये IND,
और ये मार्क ये होना ज़्यादा ज़रूरी है, पीछे साइड से भी और आगे साइड से भी। ये से अपने पास में थी पर ये मॉडिफिकेशन के अंदर मैंने निकाल लिया था। अब सुनने में ऐसा है कि अगर वो नहीं होगा तो फ़ाइन पड़ेगा। अब फ़ाइन होगा ऑल अराउंड कम से कम 2000 रुपये का, और मैं अगर फिर से उसको ऑर्डर देता हूँ तो शायद से कुछ 1500 या 1500 बोल रहा हूँ, 500 या 600 रुपये में आ जाएगा। फिर क्यों 2000 रुपये का फ़ाइन भरने का। अब देखते हैं 15 दिन है तो उसके अंदर अगर आ गया तो वाह वाह, नहीं आया तो भी वाह वाह, कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। आज शोरूम से मुझे बस अपनी बाइक की जनरल सर्विसिंग करानी है और चेक करना है कि मुझे क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है राइड से पहले, क्योंकि 15 दिन बाकी है तो उससे पहले मुझे समझ में आ जाएगा कि ये ज़रूरी है चेंज करना और ये नहीं है। तो सबसे पहले ये रहेगा क्या क्लच लीवर ब्रेक लीवर ये तो सही है, पर एक्स्ट्रा में ले लेंगे दो, और उसी के साथ में क्लच वायर ब्रेक वायर तो मेरे पास में है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आती है भाई, क्योंकि जब भी बाइक गिरती है, और ऐसा नहीं कि बाइक राइड के अंदर बाइक गिरेंगी नहीं, तो उसके अंदर सबसे पहले चैलेंज होती है क्लच लीवर और ब्रेक लीवर, और बहुत जल्दी टूट जाते हैं या फिर बेंड हो जाते हैं। अब बेंड वाला सिस्टम अगर आप सीधा करने जाओ तो वो टूट जाता। टूटने के टाइमिंग के अंदर एक तो जुगाड़ है अपना जिप टाई, अदरवाइज उसको डायरेक्टली नया क्लच चेंज कर लिया तो ही सही रहेगा। और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं आते एक्सपल्स के, ऑल अराउंड कम से कम देखा है तो 100 रुपये के शायद से क्लच लीवर है। उसके साथ में वायर वगैरह भी ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं लेंगे वायर वगैरह ये सब कुछ। जनरल हेल्थ रहेंगे, गेयर ऑयल, इंजन ऑयल, उसके बाद में पीछे का कुछ है वो सीन वो भी देख लेंगे कर आवाज़ वाला। और तीसरी बात ये है कि भाई मुझे अभी इंस्टा 360 का माउंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइमिंग के अंदर जब मैं लेके गया था तो मैंने माउंट नहीं लिया था साथ के अंदर। भाई वो बहुत ज़्यादा जुगाड़ के अंदर सिस्टम चल रहा था, टैंक बैग के अंदर लगा कर यहाँ पे अटका कर। इस टाइमिंग के अंदर भाई यहाँ पर मैं माउंट साथ में लेकर ही जाऊँगा। इंस्टा 360 रहेगा अपने साथ में इस बार भी, उससे बात कर लिया हो, वो बोला कि भाई लेकर जा, बस इतना है कि उसको प्रोटेक्शन लेंस लगा लेना और एक कवर ले लेना। ऑफकोर्स मतलब अभी चीज़ महंगी है और उसको केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट वगैरह फॉल वगैरह स्नोफॉल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, तो उसके हिसाब से एक प्रोटेक्शन लेंस और पूरी लेयर रहेंगी तो सही रहेगा। और अपन एक्स्ट्रा में भी ट्राई करेंगे, एक्स्ट्रा में गोप्रो भी लेके जाओ साथ में, जैसे मैंने अपने रन टू कच्छ की राइड में लेके गया था। क्लियर करो बस, और 5 दिन पहले फिर जाकर जो चेंज करना है वो कर लेंगे, या फिर कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं होंगी शोरूम के अंदर तो उसको ऑर्डर भी देती आएंगी। नहीं तो क्या होगा, आप 1 दिन पहले जाओगे, 2 दिन पहले दिन जाओगे और वहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो बोलेंगे यार ये तो सीन हो गया, फिर 2-3 दिन रुको तो उसकी वजह से राइड पोस्टपोन होंगे। उससे बेहतर है कि सारी चीज़ें पहले ही चेक कर लो, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें भाई लद्दाख के लिए ना कोई कुछ ज़्यादा नहीं है। अब मैं सोचता रहा हूँ कि मैं जितना लाइट हो सके उतना लाइट जाने की कोशिश करूँ, पर इतने सारी चीज़ें बढ़ते जा रही है ना, कहाँ से लाइट होगा नहीं क्या। ट्राई करते रहेंगे भाई जितना लाइट हो सके उतना। फोटोजेनिक का सीन ऐसे कि भाई राइडिंग क्लोथ्स रहेंगे बॉडी के ऊपर, गेयर्स वगैरह, तो उसके अंदर ही फ़ोटोशूट वगैरह होगा। तो क्लोथ्स का इतना सिस्टम नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 जीन्स लूँगा अगर मुझे राइडिंग पैंट मिल गई तो, नहीं तो फिर मुझे राइडिंग पैंट के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में है नहीं नी गार्ड के जो। अरे भाई साहब अभी क्या छुतिया पता साला क्या करके रहा है ये। तो यही सीन रहेगा भाई, हाईवे के ऊपर भी ऐसे कुछ चमन होते तो ऐसे इमरजेंसी ब्रेक वगैरह, जिसके अंदर अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो भाई अभी चिपका दिया हो तो मतलब मैंने नहीं किया। अब एक स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ये स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए आपको राइड करना ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे राइड से स्टार्ट करो, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 500, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेंगी, वैसे वैसे भाई लंबे राइड लगाओ। तो फिर ऐसे जो बीच में सीन देने वाले जो लोग रहेंगे एटलीस्ट उनसे तो दूर रहेंगे। एक चीज़ और याद आई मुझे, अपने बाइक के डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि अभी ये कॉर्नर के ऊपर मैं यहाँ पे POC वगैरह सब कुछ बनाया करता था, और मुझे अच्छे से याद है कि POC वगैरह मैंने लास्ट टाइम बनाया था तो वो दिसंबर में था, तो अभी दिसंबर तक उसको टाइम है, तो POC का कोई सीन नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी है अपना 5 साल का, फर्स्ट पार्टी तो ख़त्म हो गया, मैंने बाद में बनाया ही नहीं। बोला अभी कितने बार गिरेंगी बाइक, तो कितने बार बनाऊँगा उसको मैं और कितने बार क्लेम करूँगा। ऐसा मेजर फॉल तो होता नहीं मेरा, अगर हुआ तो फिर उसके अंदर रिकवर हो जाएगा। अभी मतलब वो चेंज हो ही गया, मतलब मेरे हिसाब से तो बना ही लेना चाहिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। मैंने थोड़ा सा निगलेक्ट किया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होने की वजह से मैं बोला छोड़ो वो भी है। और तीसरी बात ये है कि भाई बाइक लेकर जा रहे हो तो भाई एक तो अपने ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, उसकी ओनरशिप, या फिर खुद की होनी चाहिए। खुद का तो चलो ठीक है, पर ब्लड रिलेशन के अंदर किसी और की, दोस्त की या फिर अपने भाई की वो चल जाएंगी, पर दोस्त की नहीं चलेंगी भाई, वो ब्लड रिलेशन में नहीं आता। तो देख लेना, मतलब उसकी बाइक ले जा रहे हो, रेंट पे ले जा रहे हो तो यहाँ से लेके जा रहे हो, मतलब मैं तो नासिक टू लद्दाख करने वाला हूँ, आप कहाँ से ले रहे हो, वहाँ से डायरेक्ट प्रॉपर वहाँ से लोगे तो उधर का कुछ सीन नहीं है, वहाँ पे तो चल ही जाएगा। बट वहाँ पे जो डायरेक्ट अपने यहाँ से बाइक लेके जा रहे हो किसी दोस्त की, तो भाई वो थोड़ा सा सीन वाला मैटर है, फिर ये चीज़ देख लेना। ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ें तो हर कोई बताता हूँगा,
मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, अपने ब्लॉग में भी अपन मेंशन कर देते हैं कि अपन ने ये भी चेक लिस्ट किया है, अपनी बाइक लेकर जा रहे हैं। ऐसा कल रात को बारिश हुई है, इससे थोड़ी सी गर्मी फील हो रही, मौसम तो एकदम साफ़ है। और आज एक दोस्त की शादी भी, तो चलो लगे हाथ शादी भी कवर हो जाएगी नासिक के अंदर। और यार 2 दिन से ना मेरा पेट बहुत गंदा चल रहा है यार, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। परसों की रात को मैंने आम रस खाया था, आम रस ने वाट लगा दिया। डाइट के चलते एकदम क्लीन ईटिंग चल रही थी मेरी, एकदम क्लीन ईटिंग। और जब से वो आम रस खाया है ना, उससे वाट लग गई है पूरी। तो बाइक जब छुट्टी है ना तो मज़ा आ जाता। मतलब ऑलमोस्ट यार बाइक के ऊपर से ऐसा देखा जाए तो 26 किलो कम हो चुका है यार। मतलब 96 kg से मैंने स्टार्ट किया था, तो तब थोड़ी बाइक दब के चलती थी। मतलब ऑलमोस्ट 1 क्विंटल होता था बाइक पे मेरे, और ऊपर से सारा सामान वगैरह वो सब कुछ चीज़ें। और अभी तो ऐसा होगा लाइक 70 kg, वो 26 kg, और बाकी के 1-2 किलो पकड़ लो लगेज वगैरह पकड़ कर, तो ऐसा कुछ मतलब 30 किलो तक के डायरेक्टली बाइक के ऊपर लाद कर जाता था मैं अपने बॉडी वेट के साथ में। और अभी इतना कम हो गया ना, 70 और भी ज़्यादा नीचे लेने का काम चल रहा है। मतलब मेरा अभी देखा जाता है, मॉर्निंग में देखा था मैंने कुछ 68 था शायद से। और अभी है टाइम, तो तब तक कि जितना खींचते आएगा उतना खींचेंगे। और एक सप्लीमेंट भी स्टार्ट किया है मैंने, जिसके बारे में मैंने लास्ट व्लॉग के अंदर मेंशन किया। और यार मैंने एक चीज़ मतलब नोटिस की, मेरे फिटनेस वाले व्लॉग लोग इतना देखते नहीं है, मतलब बंधु लोग इतना देखते नहीं है। मतलब क्या करूँ, मतलब मैं फिटनेस वाले ब्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ? क्योंकि उसके ऊपर देखा तो यार मैंने मतलब 50 व्यू, एक कोई व्यूज़ होते हैं क्या? और जब मैं अपना बाइक के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक्सपल्स वगैरह बताता हूँ, तब तो यार व्यू बहुत अच्छे होते हैं। और ज़्यादातर लोग ये भी बोलते हैं मुझे कि भाई तुम बाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा खुल जाते हो। क्या चल रहा है भाई? चलो धरपकड़ चल ले इस साइड को, धरपकड़ धड़पकड़ धड़पकड़। ये पहुँच गए हम जितेंद्र शोरूम। और नई एक्सपल्स आई है कि नहीं भाई? 210 दिखाई तो नहीं दे रही मेरे को बाहर से। एक्सपल्स नई वाली तो लगी है, पर सॉरी मतलब पुरानी वाली तो लगी, नई वाली दिखाई नहीं दे रही। चलो तो सबसे पहले विकास भाई को मिलकर आते, उसके बाद में आगे की चीज़ें करते, क्या करना है क्या नहीं करना है, जॉब कार्ड बनाना है कि नहीं बनाना है। अरे क्या बोलते हैं भाई, कैसे हो? ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे को पीछे की तरफ से ना आवाज़ कर आ रहा। और फाइनली मैं लद्दाख का प्लान कर रहा। ये तो 20 दिन तक यहाँ से बाइक राइड करते ले जाने का है। मतलब एक बार तुम नज़र डालेंगे तो नज़र बैत हो जाएंगी फिर वो। थोड़ा सा है ना बाइक स्टैंड करके साइडलिंग करके ना ऐसा दबाएंगे नीचे, पीछे आवाज जाएगा, थोड़ा सा उड़ाओ उसको, थोड़ा ना ऐसा डांस करो उस पर, दबाओ उसको अंदर। चले तो भाई अपने विकास भाई जाकर चेक करके आ जाएंगे, समझ में आएंगे अभी क्या चीज़ें है क्या नहीं है, क्या सॉर्ट करनी है क्या नहीं करनी है। अंदर सिर्फ ड्रम का पैकिंग का ही प्रॉब्लम है क्या? और दूसरा पैकिंग का ही प्रॉब्लम है ना सिर्फ, उसकी वजह से कर आवाज़ कर रही है। वो पाँव में फील होता है, पाँव में भी फील होता है, पाँव में फील होता है ना। मैं वो बोला एक साइड से खींच रहा भी नहीं कैसी। और ऐसा फोन का भी मतलब नहीं कि कहता स्पीड ब्रेकर भी उड़ाए, तो वो टाइमिंग के अंदर आएगा ऐसे नहीं क्या कर ऐसा होता है। नहीं हाँ तो भाई अभी सीन कुछ ऐसे है क्या, जितना भी अपने बाइक के अंदर जो कुछ भी काम है वो सारा विकास भाई ने नोट कर लिया। और भाई ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, ऑल अराउंड पूरी सर्विसिंग करना पड़ेगी। अब कुछ चीज़ें अवेलेबल है, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो विकास भाई बोले कि एक काम करो तुम, अभी मेरा तो इंस्पेक्शन हो गया, उसके ऊपर क्या क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें मैं लेकर रखता। और जब तुम जाएंगे उसके 5 दिन पहले मेरे पास में आओ, फिर अपन ये सारा फिटिंग कर लेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ एक जेरोक्स की दुकान के ऊपर, क्योंकि आरसी बुक का जेरोक्स और एक आधार कार्ड का जेरोक्स, ये 2 जेरोक्स मुझे जमा करने हैं शोरूम के अंदर, जिसकी वजह से मुझे नंबर प्लेट मिलेंगे आगे पीछे की दोनों भी नई वाली। और 3-4 दिन का वो प्रोसेस रहेगा बिकॉज ऑफ दी ओल्ड। नया रूल है मोटर व्हीकल को लेकर के, जो भी अपने जो नंबर प्लेट आगे पीछे के जो मॉडिफिकेशन करा है उसके ऊपर वो IND इंडिया का सिक्का होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि भाई वो प्रॉपर RTO शोरूम से RTO से ली हो, तो भाई अपने को अपनी वाली पुरानी वाली निकालना पड़ेगी, नई वाली लगाना पड़ेगी। और ये प्रोसेस के लिए 3-4 दिन ही लगेंगे। और जो नए वाले होंगे तो लफड़ा ही है भाई, 3-4 महीने के बाद में वेटिंग है, मतलब तगड़ा वाला वेटिंग है न्यू नंबर प्लेट के लिए। अपन जेरोक्स जमा करते हैं सीधा शोरूम के अंदर, और कुछ 600 रुपये लगेंगे भाई ये चीज़ के लिए। जेरोक्स यहाँ पर है। कितने बज रहे हैं? 12:15। शादी के लिए टाइम है अभी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा शादी में।
बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा। जेरोक्स है, कुछ मेंशन करना है हमको? हमारा नाम बोल दो, नंबर प्लेट रीऑर्डर कर देना। ओके, ये मेरे पास रहेंगे ना? ओके, थैंक यू। ये 2-3 दिन में सैटरडे तक ठीक है, चलेगा। थैंक यू। नंबर प्लेट का काम ख़त्म होता है यहाँ पर। चलो, आए तो कुछ ना कुछ तो कर ही लिया हमने, बाकी का तो जो कुछ भी सर्विसिंग का काम है वो विकास भाई देख लेंगे। यहाँ पे पुरानी वाली एक्सपल्स खड़ी है, नई वाली एक्सपल्स तो कुछ आई नहीं है 210। मतलब एक बार फर्स्ट लुक तो भी देख लेता, मतलब मैं अपनी आंखों से ताड़ लेता थोड़ी सी, पर नहीं। ओके, तो यहाँ से तो अभी कुछ 12:30 बजते आ रहे, और अभी एक इमरजेंसी में पापा का काम आ गया। चोलामंडलम में जाकर एनओसीज उठाने हैं बहुत सारे, 2-3-4 बाइक के। तो एक पर्सनल क्वेश्चन आप सभी से, क्या मैं करूं या ना करूं? ऐसा मतलब ये पर्सनल क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा ग्रूमिंग को लेकर है मेरे, बियर्ड और ये लॉन्ग हेयर्स। अब इसको लेकर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आप यहाँ तक के ब्लॉग देख रहे होंगे तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करना और मुझे बताना कि मैं क्या करूँ इसको लेकर। अब दिमाग में ये बात चल रही है कि भाई इसको कट कर लूँ, और एक दूसरा दिमाग ये भी बोल रहा है भाई, दूसरा मन, सॉरी दिमाग नहीं, दूसरा मन ये भी बोल रहा है, एक मन ये बोल रहा है कि इसको कट कर ले भाई, बियर्ड वगैरह सब कुछ कट कर ले, और अपना जो ओल्ड वाला लुक है, शॉर्ट हेयर और ट्रिम बियर्ड, वो वाला लुक रहने दे, जिससे मतलब कंफर्टेबल रहेगा और सारी चीज़ें मतलब पसीना वसीना तो सब कुछ मैनेजेबल रहेगा। और दूसरा मन ये बोल रहा है कि भाई रहने दे यार, क्या लुक लग रहा है, बड़े बड़े बाल है, बाद में जल्दी ग्रो होंगे नहीं, अगर हो भी गए तो मतलब उसको सब कुछ ये संभालना वगैरह। छोटे बाल ठीक है, पर बड़े बाल को संभालना बहुत दिक्कत वाले काम है, और जो संभाल ले भाई वो अलग ही लेवल पे रहता। तो ये 2 चीज़ें कि क्या करूँ, कट करूँ या रहने दूँ। मतलब अगर ये बालों को देखकर अगर आपको अच्छे से समझ रहा हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि मैं बहुत सारे मतलब स्टाइल वगैरह भी ट्राई करता उसके ऊपर, मतलब वुल्फ वाली ट्राई, लॉन्ग हेयर, कट वाले हेयर, मतलब खुले हुए हेयर। अभी ये मतलब बहुत ही अलग ही क्वेश्चन हो गया ना आपको, बट फिर भी यार मतलब एक बार बताना मतलब मेरे को कि मैं क्या करूँ, ये लॉन्ग हेयर कट कर दूँ या फिर रहने दूँ। ऐसा मुझे इसको मैनेज करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं, पर जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो रहा है, वोमिट बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं कि ह्यूमिड क्लाइमेट हो रहा था, तब जाकर थोड़ी सी दिक्कत आती। अभी शोरूम के अंदर मुझे पसीना पसीना हो रहा था, और उसके अंदर ऐसा मतलब मैंने बैंडा नहीं निकाला तो बाल इधर उधर जा रहे थे, तो मैं बोला यार इसको कट कर लूँ, क्या रहने दूँ, क्या करूँ। मुझे यहाँ पर ही आना है, पापा का काम है चोलामंडलम में, एनओसीज वगैरह उठानी है मेरे को, सर्कल मार कर फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऑल वर्क डन, एनओसीज वगैरह भी सब कुछ ले लिए मैंने पापा के, और अपना काम भी ख़त्म हो चुका है। ये देख रहे हो बाल वगैरह मतलब थोड़े से भीग गए, मतलब गीले हो गए, बस यही सीन है और दूसरा क्या है। और डन है फिर। अभी यहाँ से मुझे 12:40 हो रहे, तो अपने दोस्त के मित्र की शादी में भी जाना है, तो शादी अटेंड करते हैं और आज का ब्लॉग भी ये भी ख़त्म करते हैं। तो जी प्रिपरेशन ब्लॉग 1, बाइक का प्रिपरेशन। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल की करना है तो सब्सक्राइब जरूर करिए आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपको वापस एक अच्छे से ब्लॉग करना, तब तक अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखना।